वह पार्वती को तपस्या करने के लिए सबके सब माँ पार्वती को तपस्या करने के लिए भेजने की तैयारी करते हैं, क्योंकि तप ही एक ऐसा साधन है जिनके द्वारा इंसान जो है मनचाहा वस्तु की प्राप्ति कर सकता है। तो तपस्या का मतलब क्या है? तपस्या का मतलब ये है कि जब इंसान किसी वस्तु को पाने के लिए अपने जीवन से मोह माया का त्याग करता है, अपने जीवन से अन्न का त्याग करता है, अपने जीवन से जल ग्रहण करना त्याग करता है, जल का त्याग करता है, तो ये है तपस्या। और एक साधारण तरीके से आप सबको समझाऊं, माँ पार्वती जो है भगवान शंकर को पाने के लिए तप करने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये सब तप जो है सबसे सरल साधन है मनचाहा वस्तु प्राप्त करने की। अब एक तरीके साधारण तरीके से समझाऊं तो आज हम सब उपवास रखते हैं। उपवास हम क्यों रखते हैं? क्या किसी को उपवास रखने का शौक है? उपवास रखने का किसी को शौक नहीं है, लेकिन शौक क्या है? हमें हमारी मनचाहे वस्तु प्राप्त हो जाए। इंसान इसीलिए उपवास रखता है, नहीं तो किसी इंसान को शौक नहीं है बेमतलब अन्न का जल का त्याग करने का, किसी को शौक नहीं है। हम उपवास अपनी मनचाहा वस्तु प्राप्त करने के लिए रखते हैं। तो यही है तप। जब हम अपने जीवन में किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए भगवान के सामने एक साधन करते हैं, अपने जीवन से हम विषयों का त्याग करते हैं, यही है तपस्या। जैसे आजकल के दिन में अभी पूरा संसार जो है शिवमय हो गया है। हर गांव में अब शिवलिंग की पूजा हो रही है। हर इंसान अब भगवान शिव जी में जल चढ़ाने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंसान को भगवान की पूजा करने का शौक चढ़ा है। ये हमारी भावना नहीं है भाई। हमारी भावना क्या है? पंडित मिश्रा जी बता रहे हैं, आप शिवलिंग में इतना समय जल चढ़ाते हो, इतना बेलपत्ती के साथ या बेलपत्ती में ये लगाकर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हो, तो आपकी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी। और हम बिल्कुल विधि पूर्वक शिवलिंग पर कहे अनुसार जल चढ़ा रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। तो हमारी मनोभावना क्या है? हमें मनचाहा वस्तु प्राप्त हो जाए। इंसान आज कभी कभी अभी देखने को मिल रहा है कि जो इंसान कभी मंदिर भी नहीं गया, वो भी अब भगवान पंडित जी के वचन कथा को सुनकर, माताएं बहनों को कौन कहे, भाई लोग भी अब शिवलिंग पर जल चढ़ाने जा रहे हैं। तो सबकी मनोभावना क्या है? मनचाहा वस्तु की प्राप्ति करना। तो यही है तपस्या। जब हम कुछ साधना करते हैं भगवान के सामने, यही है तपस्या। माँ पार्वती भी भगवान शंकर को पाने के लिए तप करने के लिए तैयार हो गई। सबके सब हर प्रकार से अब साधन करने लगे कि किस प्रकार से पार्वती को तप करने के लिए भेजा जाए। माँ बहना अभी भी बड़ी व्याकुल है कि भेजूं तो भेजूं कैसे। पार्वती को अपने गोद में बिठा ली, बहुत लाड प्यार करती है। पार्वती कहने लगी, माँ आप रोती क्यों है? मुझे तो एक सपना आया था कि मुझे भगवान शंकर को पाने के लिए, पति के रूप में पाने के लिए तप करना है। माँ पार्वती जो तपस्या करती है, तपस्या के बीच में जो सप्त ऋषियों के द्वारा पार्वती का परीक्षा लिया जाता है, वो सारे जो है पार्वती के स्वप्न में एक दिन पहले आ जाया रहता है। सब घटनाक्रम को पार्वती अपने स्वप्न में देखती रहती है कि किस प्रकार आगे पार्वती के तपस्या तप में क्या क्या आने वाले हैं या क्या क्या घटना घटने वाला है।
पार्वती कहती है, माँ मैंने एक स्वप्न देखा है। मैंने देखा है माँ कि स्वप्न में एक ब्राह्मण आया था और वो ब्राह्मण मुझे ये उपदेश देता है कि अगर मैं भगवान शंकर की तप करूं तो जल्दी ही भगवान शंकर मुझे मिल जाएंगे। और ऐसे माँ पार्वती को सब तप करने के लिए भेज दिए। माँ पार्वती कई साल भगवान शंकर को पाने के लिए तपस्या करने लगी। अब एकदम बाल्यकाल में ही माँ पार्वती जो तपस्या में लीन हो गई। मोह माया अपने जीवन से वैराग्य को छोड़कर, घर गृहस्थी को छोड़कर, कई साल कंदमूल फल खाकर, कई साल पानी को पीकर, कई साल केवल और केवल बेल के सूखे पत्तों को खाकर माँ पार्वती जो कठिन उपवास रखती है, तब माँ पार्वती का नाम अपर्णा पड़ता है। जब वो सूखे बेल के पत्तों को खाकर भगवान शिव के लिए तप करती है, कई साल एक पैर में खड़े होकर, कई साल निर्जला व्रत करके, ऐसे माँ पार्वती कई साल भगवान शंकर को पाने के लिए कठोर तपस्या करती है। सप्त ऋषियों के द्वारा परीक्षा भी लिया जाता है। कहे कि पार्वती तो ऐसे अमंगल वेश वाला के लिए इतना क्यों तपस्या करती है? हम तुम्हें एक से बढ़कर एक वर ला कर दे देंगे। विष्णु जैसी सुंदर रूप वाला, विष्णु जैसी सुंदर संपत्ति वाला, तुम्हें एक से बढ़कर एक, विष्णु से भी बढ़कर सुंदर रूप वाला तुम्हें हम वर दे देंगे। तुम क्यों फालतू में ऐसे नगन वेश वाला के लिए तपस्या करती है? सप्तऋषि परीक्षा लेते हैं पार्वती की। पार्वती कहते हैं कि मुनिवर, अगर मेरा शरीर किसी के साथ चला भी जाए तो मेरा मन तो भगवान शंकर को हमेशा हमेशा के लिए समर्पित हो गया है। ये तन भले किसी के पास चला जाएगा, लेकिन मन तो सदैव के लिए, जन्मों जन्मांतर तक के लिए मैंने भगवान शिव को सौंप दिया है। ये अब किसी का नहीं हो सकता। अगर ये जाएगा भी तो सीधा संसार से ही चला जाएगा। माँ पार्वती ऐसे सप्तऋषियों की परीक्षा में सफल होती है। और देखिए माँ पार्वती के जीवन को, जो भगवान शंकर को ही पति के रूप में पाने के लिए, जिसका एक ही जन्म कौन कहे भाई, दूसरा जन्म होता है। माँ सती जब अपने शरीर को अपने पिता दक्ष के घर में जलाती है, भगवान श्री हरि विष्णु से वरदान मांगती है। कहे कि सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माँ सती मरते वक्त भगवान विष्णु से वरदान मांगती है। कहे कि हे भगवान, जन्म जन्मांतर तक केवल और केवल भगवान शंकर ही मुझे पति के रूप में मिले। और वही माँ सती का दूसरा जन्म हुआ हिमांचल के घर पार्वती के रूप में। यहाँ माँ पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप करती है। अंत में माँ पार्वती का परीक्षा जो है सफल होता है, तब सफल होता है। और अंत में हम सब जानते हैं कि माँ पार्वती और भगवान शंकर का आगे एक अनोखा विवाह संपन्न होता है। एक अद्भुत विवाह, जिनका विवाह जैसे कभी भी ना हुआ है, ना कभी होगा और ना आज के दिन में हो रहा है। ऐसा कभी विवाह नहीं होगा भगवान शंकर और पार्वती के जैसा, जहाँ दो इंसान के बीच में न रूप मिला, न गुण मिला, न संपत्ति मिली, पर भी भगवान शंकर का विवाह माँ पार्वती के साथ विधि पूर्वक संपन्न होता है। क्योंकि माँ पार्वती श्रद्धा का प्रतीक, भगवान शिव विश्वास का प्रतीक, और जीवन में भगवान को पाने के लिए, भगवान की भक्ति पाने के लिए श्रद्धा और विश्वास का मिलन होना जरूरी है। इसीलिए भगवान शिव जब भगवान राम की रामायण की रचना किए तो माँ पार्वती से ब्याह किए, क्योंकि भगवान शंकर में माँ श्रद्धा रूपी पार्वती जो है समाहित हो गई। तब रामचरित मानस की रचना किए भगवान शिव। तो ऐसे एक अद्भुत विवाह माँ पार्वती संसार में पतिव्रता नारी के नाम से विख्यात हो गई। और शास्त्र पतिव्रता नारी एक ऐसी नारी को कहता है जो नारी के लिए संसार में कोई दूसरा देवता ना हो, सिर्फ और सिर्फ पति ही परमेश्वर होता है। जिस नारी का तन केवल पति को समर्पित हो, जिस नारी का मन केवल पति के लिए समर्पित हो, जिस नारी का काम भी केवल पति के लिए समर्पित हो, ऐसे नारी को हमारा शास्त्र जो है
पतिव्रता नारी कहता है। और उस पतिव्रता नारी में माँ पार्वती उच्च स्थान पर आती है, जो भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए जन्मों जन्मांतर तक कई साल कठोर तप की। और माँ पार्वती का नाम संसार में पतिव्रता नारी के नाम से विख्यात हो गया। और कहा गया कि जो नारी मन चाह वर की अगर चाह करती है तो उनको भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन करना चाहिए। उनको जीवन में मन चाहा वर और वधु की प्राप्ति होती है। बड़े बड़े युगों में माँ त्रेता युग में भी माँ सीता ने भगवान राम को पाने के लिए माँ गौरी माता की पूजन की है। द्वापर युग में माता रुक्मिणी भी भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती की पूजा की है, क्योंकि ये पतिव्रता नारी है। और जो नारी की विधि पूर्वक पूजा करती है वो संसार में पतिव्रता धर्म का पालन करती है। आइए माँ पार्वती का जीवन हम सबको यही संदेश देती है कि नारियों के लिए संसार में पति के सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। आइए सुंदर भजन करते हैं, फिर भगवान की मंगल आरती होनी है। बोलिए लखन से राम।